कुछ साधकों ने प्रश्न किया है, सिमरन करते समय किन बातों का ध्यान करने से सफलता मिलेगी? ये सवाल जितना सरल लगता है उतना ही भीतर उतरकर हमें आत्मा के सूक्ष्म रहस्य से जोड़ देता है। क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि हम रोज़ दुनिया भर की बातों को याद रखते हैं, उन्हें दोहराते हैं, बार बार सोचते हैं, लेकिन वही मन जब परम नाम का सिमरन करने बैठता है तो क्यों भटकने लगता है? क्यों उस एक परम कार्य के लिए जो आत्मा को मुक्त कर सकता है हम समय नहीं निकाल पाते? और आज हम इसी प्रश्न को संतमत के दृष्टिकोण से समझेंगे। सद्गुरु हमें बार बार समझाते हैं कि नाम का सिमरन करो, नाम ही तुम्हारा जीवन है, लेकिन फिर भी हम अक्सर यही सुनते हैं कि समय नहीं मिलता, काम बहुत हैं या कल से शुरू करेंगे। ये मन बड़ी चतुराई से बहाने बना लेता है, लेकिन सच तो ये है कि आत्मा की उन्नति बिना सिमरन के कभी संभव नहीं। और जब भी कभी गुरुदेव से भेंट हो जाए तो हम विनती भी यही करते हैं, दया करो दाता, सिमरन में मन लगे, ध्यान टिके। पर सद्गुरु बड़ी सहजता से कहते हैं, मैंने तुम्हें नाम दे दिया, अब उसे निभाना तुम्हारा काम है। ये कोई बोझ नहीं, ये तो वो अमृत है जो हर पल भीतर प्रेम, शांति और स्थिरता जगाता है। लेकिन फिर भी सच्चाई यही है कि हम वो सिमरन भी नहीं कर पाते। हम सब कहीं ना कहीं खुद को बहलाते हैं, कल करेंगे, अभी थोड़ा काम रह गया है, बाद में बैठेंगे। पर हर बार वह बाद में हमें सच्चाई से और दूर ले जाता है और जीवन ऐसे ही गुजरता चला जाता है, बिना आत्मा के असली काम को किए। बगैर सिमरन के चाहे हम कुछ भी हासिल कर लें, अंततः वो सब अधूरा ही रहेगा। एक बार मन में सोच कर देखिए, क्या सिमरन करना कोई मुश्किल काम है? नहीं, बल्कि हम तो दिन रात सिमरन करते हैं। बस फर्क इतना है कि वो सिमरन संसार का होता है। सोचिए, कभी ऐसा पल आता है जब आप दुनिया के बारे में न सोच रहे हों? नहीं ना, यहाँ तक कि नींद में भी मन कोई ना कोई दुनियावी चित्र रचता रहता है। तो जब मन में इतनी ताकत है, जब याद करने की आदत है, तो क्यों न उसी शक्ति का उपयोग परमात्मा के नाम के लिए किया जाए। कबीर साहिब फरमाते हैं, मन चंचल है पर नाम ठौर है, जो उसको थामे वहीं पार उतरे। तो आइए अब इस भाव को धीरे धीरे अपनाएं। जिस तरह सांसें कहे चलती हैं, उसी तरह सिमरन को भी अपने जीवन का हिस्सा बना लें। न बहाने, न टाल मटोल, बस एक कोमल लेकिन दृढ़ संकल्प, क्योंकि नाम वही दीपक है जो अंधेरे से बाहर निकालता है। तो फिर सवाल यह उठता है कि जब हम दिन रात दुनिया का सिमरन कर सकते हैं, सोच सकते हैं, याद कर सकते हैं, चिंता कर सकते हैं, तो क्या हम उसी आदत को ईश्वर के नाम से नहीं जोड़ सकते? इसमें कोई नई मेहनत नहीं है, बस दिशा बदलनी है। जैसे हम सांस लेने में मेहनत नहीं करते, वैसे ही अगर मन को थोड़ा मोड़ दें तो परमात्मा का नाम भी हमारे भीतर वैसे ही चल सकता है, सहज, शांत और निरंतर। ज़रूरत सिर्फ एक छोटे से संकल्प की है। बस मन के भीतर यह दृढ़ भाव बैठा दें कि अब चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, गुरु द्वारा मिला हुआ नाम हर हाल में जपना ही है। अब प्रश्न आता है कि सिमरन करें कैसे और गुरु नाम का सिमरन होता कैसे है? यह कोई विशेष मुद्रा या स्थान की बात नहीं है, यह तो प्रेम की बात है। कुछ साधक चौकड़ी मारकर बैठते हैं और सिमरन करते हैं, कुछ चलते फिरते काम करते हुए करते हैं। कोई रसोई में है, कोई सफ़र में, कोई दुकान पर बैठा है। सब अपने अपने ढंग से उस नाम को थामे हुए हैं। कितनी बहनें हैं जो घर का काम करते हुए भी मन ही मन नाम जपती रहती हैं। उनके हाथों में झाड़ू पोंछा होता है, पर मन में अजपा जाप चलता रहता है। दुकानदार हों या ऑफिस में काम करने वाले, साइकिल या स्कूटर चलाने वाले, हर कोई जब चाहे जहाँ चाहे उस नाम को थाम सकता है। और यही तो खूबसूरती है इस मार्ग की कि यह सिमरन किसी एक खास समय या जगह पर सीमित नहीं, यह तो जीवन के हर पल में हमारे साथ चल सकता है। गुरमुख नाम सदा सुखदाई, जे हर नाम चित्त लाए। सोचिए, अगर ये नाम हमारे काम, हमारी यात्रा, हमारे घर की जिम्मेदारियों के बीच भी हमारे साथ चलता रहे, तो क्या हम सचमुच अकेले हैं? नहीं, वहाँ भी गुरु हमारे संग हैं। और यही नाम धीरे धीरे हमें भीतर से बदल देता है, बिल्कुल शांति की तरह, जो बाहर से दिखती नहीं पर भीतर से सब कुछ बदल देती है। और जब बात सिमरन की आती है तो यह कोई केवल बैठने और आंखें बंद करने तक सीमित साधना नहीं है। यह तो जीवन की हर अवस्था में हमारे साथ चल सकता है।
जैसे सांस, जैसे धड़कन। आजकल बहुत से साधक ऐसे हैं जो रात को सोने से पहले नाम जपते जपते ही निद्रा में चले जाते हैं, और जब रात के किसी पहर आंख खुलती है तो शरीर स्थिर होता है, पर मन फिर से उसी नाम की लय में उतर जाता है। यह कोई कल्पना नहीं, यह एक सच्चा अनुभव है। और जब यह अनुभव बार बार होता है तो आत्मा को अंदरूनी विश्राम और शांति का स्वाद मिलने लगता है। यात्रा में भी नाम की डोर थामे जा सकते हैं, चाहे हम ट्रक में हो, ट्रेन में हो, बस, रिक्शा या प्लेन में, वह नाम मन में चलता रह सकता है। ठीक वैसे ही जैसे कोई प्रिय मित्र हमारे साथ बैठा हो और हम उससे मौन संवाद करते जा रहे हों, और खेतों में हल चलाते किसान हो या किसी गाड़ी में लंबा सफर करते यात्री, जब वह नाम उनके भीतर बहता है तो हर श्रम एक सेवा बन जाता है और हर यात्रा एक तीर्थ यात्रा। असल में यह सिमरन एक ऐसी अमूल्य विधि है जिसे हर कोई अपनी स्थिति के अनुसार अपना सकता है। फिर चाहे आप रसोई में हो या खेत में, घर में हो या दफ्तर में, शोर में हो या एकांत में, नाम का सिमरन भीतर भीतर चलता रहे तो वही ध्यान, वही पूजा, वही प्रेम हो जाता है। लेकिन अब सवाल यह है कि सिमरन और गहरा कैसे हो, उसमें और स्थिरता कैसे आए, कैसे ऐसा हो कि सद्गुरु की याद भीतर से कभी छूटे नहीं। यही बात संत बार बार समझाते हैं कि बगैर सिमरन के आत्मा की उन्नति नहीं हो सकती। यह मार्ग तो नाम के सहारे ही चलता है, और अगर हम सिमरन से जी चुराते हैं तो मन का चंचल घोड़ा कभी भी आज्ञा चक्र पर नहीं ठहरेगा, वहीं पर जहां आत्मा को शब्द सुनाई देना शुरू होता है। इसलिए साधकों को स्वयं से यह सवाल पूछना चाहिए, क्या हम सिर्फ सुनने आए हैं या उस नाम को अपने जीवन में उतारने भी आए हैं। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, नाम बिना नर कुआं, जल बिना ज्यों सूखा जिए संसारा। जब नाम जीवन का अंग बन जाता है तो दिनचर्या साधना बन जाती है, सांसें स्तुति बन जाती हैं और हर क्षण गुरुमुख हो जाता है। अब बहुत से साधकों के मन में एक जिज्ञासा उठती है, यह आज्ञा चक्र आखिर होता क्या है और क्यों संतमत में इसे इतना महत्वपूर्ण माना जाता है। जब कोई प्रेम पूर्वक पूछता है तो बड़े स्नेह से समझाना पड़ता है कि यह वही स्थान है जहाँ महिलाएं बिंदी लगाती हैं, दोनों भौहों के बीच का वो सूक्ष्म केंद्र जहाँ आत्मा का रथ खड़ा होता है। इसे ही योग की भाषा में आज्ञा चक्र कहते हैं, और संतों की दृष्टि में यह वो द्वार है जहाँ ध्यान टिकता है और जहाँ से भीतर की यात्रा शुरू होती है। लेकिन यह ठहराव तभी आता है जब सिमरन नियमित सच्चे भाव से किया जाए। अगर नाम का अभ्यास पक्का नहीं है तो मन इस जगह पर कभी भी स्थिर नहीं होगा और शब्द जो भीतर गूंजता है वह सुनाई नहीं पड़ेगा। जब भी हम किसी चीज को सच्चे भाव से याद करते हैं तो उसकी छवि अपने आप आंखों के सामने आ जाती है, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, कोई वस्तु हो या कोई अनुभव। इसी तरह जब हम सद्गुरु के स्वरूप को प्रेम से याद करते हैं तो धीरे धीरे उनकी छवि भी हमारे अंतर में प्रकट होने लगती है। यह कोई कल्पना नहीं, यह एक जीवंत अनुभव है जो साधना से धीरे धीरे पुष्ट होता है। जिस तरह हम दुनिया का सिमरन करते हैं और संसार की तस्वीरें मन में उभर आती हैं, वैसे ही जब हम अपने सद्गुरु को भीतर से पुकारते हैं तो उनका नूर हमारे अंतर मन में जागने लगता है, और जब यह स्वरूप सामने आता है तो उसका असर गहरा होता है। फिर मन जो बार बार ऊबता है, जो थोड़ी देर बैठते ही कोई बहाना ढूंढने लगता है, वह शांत हो जाता है। सतगुरु का स्वरूप जैसे हमें थाम लेता है। उस क्षण एक अजीब सी स्थिरता और भीतर से एक खिंचाव महसूस होता है, और तब सिमरन कोई मेहनत नहीं रह जाता, वह एक रस बन जाता है, जैसे कोई मीठा सुर जिसे आत्मा बार बार गुनगुनाना चाहती है। जो साधक प्रेम से यह अभ्यास करते हैं वो जानते हैं कि सतगुरु की आंखें भी कभी कभी मन के दृश्य में स्पष्ट हो जाती हैं, और वो आंखें बस देखती नहीं, हमें भीतर से महसूस होती हैं। उस दृष्टि में जो करुणा, जो स्वीकार, जो शांति होती है, वही सिमरन को गहराई देती है। तब हम प्रेम के साथ बैठते हैं और सिमरन अपने आप होने लगता है। इसलिए जब भी हम सिमरन शुरू करें, पहले थोड़ी देर अपने गुरु की याद में ठहरें, मन में उनका स्वरूप लाएं, फिर आंखों के भीतर उनकी आंखों की कोमल उपस्थिति को महसूस करें और फिर नाम का जाप शुरू करें। जब यह अनुक्रम बन जाता है तो संसार की सारी व्याकुलता धीमे धीमे पीछे हट जाती है और सिमरन की धारा भीतर से तेज होकर बहने लगती है। गुरु बिन नाम न उपजय,
गुरु बिन मेल न होए। यह नाम और यह गुरु आत्मा के दो पंख हैं और इन्हीं से हम अंतर्मुक्ति की उड़ान भरते हैं। सिमरन करते समय एक बात बहुत कोमलता से लेकिन गहराई से समझ लेनी चाहिए कि नाम का प्रवाह रुकना नहीं चाहिए। जैसे मोती एक धागे में पिरोए जाते हैं, वैसे ही नामों को एक सुंदर लय में जोड़ते जाना है। अगर हम नाम के बीच में ज़्यादा अंतराल ले आएंगे तो मन को खाली जगह मिल जाएगी और जैसे ही वो खाली जगह आती है, संसार की आवाज़ें उसमें घुसने लगती हैं। फिर वही पुरानी दुनिया, चिंता, भय, इच्छाएं सब धीरे धीरे वापस आने लगती हैं। और इसीलिए संतजन कहते हैं कि नाम जपते समय देरी न करें, गैप न आने दें। चाहे जुबान से करें, चाहे मन से करें, चाहे आत्मा की गहराई में उतरकर अजपा जाप करें, बस एक लय में प्रेम के साथ बिना रुके करते रहें। यदि हम रुकते हैं, अगर ध्यान टूटता है, तो वह टूटन सिर्फ नाम से नहीं होती, वह टूटन हमें फिर से बाहर फेंक देती है। जैसे कोई व्यक्ति ध्यान में बैठा हो और अचानक उसका फ़ोन बज जाए, मन वैसे ही छिटक जाता है। इसलिए कोशिश करें कि नाम का प्रवाह निरंतर बना रहे। धीमा ज़रूर हो सकता है, लेकिन रुके नहीं। यह एक भीनी सी रचना हो जिसमें हर नाम एक सुर की तरह हो, जो अंदर बजता रहे, गूंजता रहे। और जब हम सिमरन के लिए बैठें तो शरीर को भी थोड़ा सहयोग देना ज़रूरी होता है। जैसे हम रोज़मर्रा के जीवन में अपने आराम के लिए अच्छे गद्दे लेते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, गर्मी में एसी चलाते हैं, ठंडी में हीटर, वैसे ही अगर सिमरन को सफल बनाना है तो थोड़ी सी व्यवस्था अपने बैठने की भी करें। यह कोई आलसी की तरह आराम की बात नहीं है, बल्कि यह एक प्रेमपूर्ण तैयारी है ताकि शरीर परेशान न हो और मन ध्यान से न हटे। सोचिए, हम खाने पीने पर, गाड़ियों पर, कपड़ों पर कितनी सहजता से खर्च करते हैं, तो क्या एक छोटा सा आसन, एक स्थिर बैठने की जगह, थोड़ी शांति का वातावरण नहीं बना सकते? यह हमारी आत्मा का भोजन है, इसकी तैयारी भी प्रेम से होनी चाहिए। निज घर वासा लेह मेरे भाई, गुरमुख नाम सदा सुखदाई। यही नाम, यही अभ्यास हमें आत्मा के उस घर में ले जाता है जहाँ न कोई मौसम बदलता है, न मन डगमगाता है, बस शांति, बस सद्गुरु की उपस्थिति। तो भाई बहनों, अगर हम सच्चे दिल से सिमरन करना चाहते हैं तो क्या उसमें थोड़ा सा साधन संभार जुटाना कोई बड़ा खर्च है? बिल्कुल नहीं। जिस तरह हम अपने तन के आराम के लिए नए कपड़े, मोबाइल, गाड़ी पर खुलकर खर्च करते हैं, उसी तरह आत्मा की साधना के लिए भी थोड़ी सी तैयारी कर लेना प्रेम ही है। अगर हम चाहते हैं कि मन और शरीर एक साथ स्थिर हो जाएं, तो एक अच्छा, शांत और स्थिर आसन बहुत सहायक हो सकता है। अक्सर देखा जाता है कि लोग जैसे तैसे जहां मन आया वहीं बैठ जाते हैं। फिर थोड़ी ही देर में कमर दुखने लगती है, पीठ झुक जाती है, आंखें बोझिल हो जाती हैं और सारा ध्यान भटक जाता है। ऐसे में न सिमरन टिकता है, न भीतर रस आता है। अगर हम चाहें तो आजकल बहुत से सुंदर, हल्के और आरामदायक आसन बाजार में उपलब्ध हैं। कोई फोम का बनाता है, कोई कपड़े का, कुछ लोग अपने हाथों से भी बना लेते हैं। लेकिन बात है मन की तैयारी की। ऐसे आसनों की बनावट में पीठ के लिए सहारा भी होता है, जिससे कमर सीधी बनी रहती है और गर्दन झुके बिना स्थिर हो जाती है। जो साधक चौखड़ी मारकर सिमरन करते हैं, उनके लिए ये एक छोटा सा सहयोग बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। शरीर जितना शांत होगा, मन उतनी जल्दी स्थिर होगा और तब आत्मा उस सूक्ष्म धुन को पकड़ पाएगी जिसे सुनने के लिए हम यह जीवन यात्रा कर रहे हैं। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, काया रथ, मन सारथी, नाम ही सच्चा रथवार। साधना कोई बाहरी दिखावा नहीं, यह तो अंतर की यात्रा है। लेकिन इस यात्रा के लिए अगर तन भी सहज हो तो मन और आत्मा दोनों गहराई में उतरने लगते हैं। और यही सच्चा आरंभ है। जब आसन सहज और शरीर स्थिर होता है तो आत्मा का रुख भीतर की ओर हो जाता है। तब हम बिना थके, बिना ऊबे ज़्यादा देर तक सिमरन में टिके रह सकते हैं। हमारी गर्दन सीधी रहती है, मन स्थिर होता है और एक शांत रस भीतर उतरने लगता है। यह कोई कल्पना नहीं, यह अनुभव की हुई बात है, जिसे जिसने भी अपनाया है उसने अंतर में फ़र्क महसूस किया है। इसलिए मैं बार बार आग्रह करती हूँ कि जब भी सिमरन करने बैठें तो अपने लिए एक ऐसा स्थान चुनें जहाँ तन, मन और आत्मा तीनों को विश्राम मिल सके। बैठने से पहले थोड़ा तरोताज़ा हो लें, जैसे अपने हाथ धो लें, चेहरे पर ठंडा पानी मारें, आँखों में ताजगी लाने के लिए कुछ छींटे दें।
ये छोटी छोटी तैयारियां हमारे भीतर की थकावट को मिटाकर एक नई ऊर्जा जगाती हैं। फिर जब हम बैठें तो तुरंत नाम जपना शुरू न करें। पहले थोड़ी देर के लिए अपने सद्गुरु के स्वरूप को आंखों के सामने लाएं। जब सद्गुरु की छवि स्पष्ट होने लगे, जब उनकी आंखें हमारी आंखों से मिल जाएं, तब सिमरन शुरू करें। देखिएगा, सारा वातावरण बदल जाएगा, मन भी उसी भाव में रंग जाएगा और सिमरन में एक गहराई आ जाएगी। और यही भावनाएं हम अपने रोज के कामों में भी ला सकते हैं। जो माताएं बहनें घर में सेवा कर रही हैं, जो रसोई में भोजन बना रही हैं, वे यह सोचें कि ये काम केवल घर के लिए नहीं, यह तो सद्गुरु की सेवा है। जैसे हम गुरुद्वारे में लंगर बना रहे हों, वैसे ही प्रेम से रसोई करें। अगर बर्तन मांज रही हैं तो मन में हो कि यह सेवा भी गुरु परंपरा की है। इस तरह काम करते करते भी जब भाव जुड़ जाता है तो वह कर्म नहीं रह जाता, वह भक्ति बन जाता है। जैसे कबीर साहिब फरमाते हैं, कर्म करत कर जो करे, मन न करे विकार, नाम रटे सदा रहें सांचे गुड़ के द्वार। यही सच्चा योग है, जहाँ कर्म और सिमरन, सेवा और साधना एक हो जाए। और इस सरलता से जुड़ने में ही आत्मा की गहराई है। उन्हें भी जो दिन भर घर के कामों में व्यस्त रहते हैं, खाना बना रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, बच्चों की देखभाल कर रहे हैं, ये बात ज़रूर ध्यान में रखनी चाहिए कि सेवा सिर्फ मंदिर में जाकर ही नहीं होती। घर की सेवा भी अगर सतगुरु के स्मरण से जुड़ जाए तो वही साधना बन जाती है। जब भी हाथ किसी काम में लगे हों, मन को धीरे से सद्गुरु की ओर मोड़िए। जैसे ही सद्गुरु का स्वरूप मन में आता है, एक कोमल सी उपस्थिति भीतर महसूस होती है और वहीं से सिमरन की शुरुआत होती है। सोचिए, जब रसोई बना रहे हों और यह भाव आ जाए कि यह भोजन सद्गुरु की संगत के लिए बन रहा है, तो उस हर बर्तन से भक्ति झलकने लगती है। और जो लोग चलते फिरते सिमरन करते हैं, उन्हें भी अपने ध्यान को सजग रखना चाहिए, क्योंकि चलती दुनिया हमें बार बार खींचती है। जब भी ध्यान दुनिया की उलझनों की ओर जाने लगे, बस एक पल ठहरिए और उस ध्यान को फिर से सतगुरु के स्वरूप की ओर मोड़ दीजिए। यही अभ्यास धीरे धीरे एक आदत बन जाता है और तब नाम भीतर अपने आप चलता रहता है, जैसे नदी की धार। अगर आप किसी दुकान में काम कर रहे हैं, ऑफिस में बैठे हैं, कोई नौकरी कर रहे हैं, तो इस भाव से काम करें कि यह जगह मेरी नहीं, ये तो सद्गुरु की है, मैं तो केवल एक सेवादार हूँ। जब यह भाव मन में बस जाता है तो फिर हर लेन देन, हर फ़ोन कॉल, हर शब्द सेवा बन जाता है। ऐसे में सिमरन भी चलता रहता है और भीतर एक अजीब सी तृप्ति बनी रहती है। आप भी करके देखिए, चाहे साइकिल चला रहे हों, स्कूटर चला रहे हों या मोटरसाइकिल, आंखें खुली हों लेकिन मन भीतर जुड़ा हो, सद्गुरु का नाम चलता रहे, उनका रूप मन में बसा रहे। यही साधना की सरलतम विधि है। और रात को सोने से पहले बस एक पल ठहरिए और सोचिए, क्या आज भी मेरा मन गुरुदेव से जुड़ा रहा? और सोते सोते बस उनका स्मरण करते हुए ही निद्रा में उतरिए। भाई, इन सारी बातों को कहने का एक ही उद्देश्य है कि हम सिमरन को अपने जीवन की आदत बना लें, क्योंकि जब सिमरन बढ़ेगा तभी परमार्थ की राह पर हम सच्चे कदम बढ़ा सकेंगे। और अगर इस जीवन में यह नहीं कर पाए तो फिर वही पुराना चक्र, वही 84, वही जन्मों की उलझनें हमें फिर घेर लेंगी। इसलिए आप सबसे एक करुण अपील है, यदि यह वीडियो, यह बातें, यह भाव आपके अंतर्मन को छू रहे हों तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, दूसरों तक पहुंचाएं, क्योंकि इस चैनल से जो भी थोड़ी बहुत आमदनी होती है, हम उसे ज़रूरतमंद बच्चों की पढ़ाई और भोजन में लगाते हैं। आपका एक छोटा सा सहयोग किसी बच्चे की मुस्कान बन सकता है। और हाँ, अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, चाहे साधना से जुड़ा हो, जीवन से जुड़ा हो, कृपया कमेंट में लिखें, हम प्रेम पूर्वक उत्तर देंगे। और अंत में बस यही कहूँगी, नाम के बिना जीवन जैसे दीप बिना बाती, और जब दीप जलता है तब ही रात्रि में राह दिखती है। थोड़ी देर ठहरिए और भीतर सुनिए, शायद कोई धीमी लेकिन बहुत प्यारी आवाज़ अभी भी आपको पुकार रही हो। सतनाम।